नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा लेक्चर 5 होगा। लेक्चर 4 ऑलरेडी मैं अपलोड करा चुका हूँ, आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए जाकर। सीटेट एसएसटी पॉलिटिकल लेक्चर 5। इस लेक्चर में हम आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने राज्य के जो आपके व्यक्तिगत मौलिक अधिकार हैं उन पर चर्चा करी थी। अब हम करेंगे चर्चा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि सरकार को कानून बनाने के लिए एक तरीके से प्रेशराइज करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सीटेट एसएसटी पॉलिटी लेक्चर 5। चलिए शुरू करते हैं आपका डीपीएसपी यानी स्टेट पॉलिसी। तो ये आप नहीं पढ़िएगा क्योंकि यह फंडामेंटल राइट का यहां पर आ गया है। तो डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी क्या है? आपका देश का शासन और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि देश का अगर कानून बनाना है, देश के लिए शासन चलाना है, कानून बनाना है, तो डीपीएसपी का सहारा ले। डीपीएसपी को संविधान में तो नहीं, पर समझने के लिए इसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका सोशलिस्ट, दूसरा है आपका गांधीयन और तीसरा है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो किस तरीके से डीपीएसपी काम करते हैं हम 1 बाय 1 यहां देखेंगे। इसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यानी समाजवादी जो आपकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें क्या कहते हैं? उसमें आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 बोलता है आपका टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों की आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करना और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। यही है आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? आर्टिकल 39 बोलता है आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन बोलता है आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। यानी पहली लाइन क्या बोलता है आर्टिकल 39 के अंदर कि जो आपका जो बच्चे हैं उनके मानसिक विकास को लेकर, उनके हेल्दी विकास को लेकर सरकार कानून बनाए, उनको क्लियर अपॉर्चुनिटीज दे। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो उनके समान कार्य के लिए उनको समान वेतन दिया जाना जरूरी होता है। ठीक है, ये आपका 39 बोलता है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है आपका? टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है, डिसेबिलिटीज जो होती हैं आपकी, यानी ये बोलता है कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सरकार का यानी राज्य का यह हक बनता है कि उन लोगों को काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के राइट उनको दिए जाए, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या बोलता है? 42 बोलता है आपका मैटरनिटी रिलीफ, यानी अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के समय पर उसको कुछ मातृत्व सहायता, मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए कानून बनाएगी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें 6,000 रुपए का एक अमाउंट दिया जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, 1,000 रुपए डिलीवरी से पहले और 5,000 डिलीवरी के बाद। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, यानी सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी, जीवन का एक सभ्य, मानक और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करने के लिए सरकार का कर्तव्य होगा कि लोगों की जो आपकी जीवित मजदूरी है या जीवन में एक सभ्य जीवन जीना है, लोगों को सैनिटेशन का काम करना है, आसपास साफ सफाई रहनी चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, लोग एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, वो सारी सुविधाएं देना सरकार का काम होगा। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? टू सिक्योर अ लिविंग वेज, यानी सभी श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी देना। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। आर्टिकल 43A क्या बोलता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों में श्रमिकों के समान भागीदारी की प्रबंधन की सुविधा, यानी कोई भी इंडस्ट्री है उसमें जो आपके श्रमिक हैं उनकी समान भागीदारी हो, इक्वल पे हो, इक्वल फैसिलिटी हो। ठीक है, इक्वल वर्क है तो। इसके अलावा आर्टिकल 47 क्या बोलता है? टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी लोगों के पोषण स्तर, लोगों के जीवन स्तर को उठाना और बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये होगा सरकार का कार्य।
यानी हेल्थ एजुकेशन में सरकार काम करे, पॉलिसी बनाए, ये आर्टिकल 47 बोलता है। इसके बाद कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो कि हमारे गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल। दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, यानी गांधीवादी विचारधारा को लेकर यहाँ पर कुछ बातें बताई गई, जैसे कुछ ऐसे सिद्धांत है जो गांधीवादी विचारधारा पर बेस्ड हैं। जैसे आर्टिकल 40, टू ऑर्गेनाइज विलेज विद यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी आप कह सकते हैं कि टू मेक फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, यानी पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? टू प्रमोट एमएसएमई इंडस्ट्रीज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। आर्टिकल 43 भी क्या बोलता है आपका? मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समितियों का गठन। ये समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सोसाइटीज होती हैं जो कि समाज के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एनजीओ को मान सकते हैं, जो एनजीओ होते हैं हमारे, ठीक है। आर्टिकल 46 क्या बोलता है? टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कानून बनाए। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? आर्टिकल 47 बोलता है आपका टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी सरकार नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाए, उसके लिए कानून बनाए। ये सरकार की ड्यूटी होगी। आर्टिकल 47 इस चीज के लिए सरकार को गाइड करता है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? टू प्रोहिबिट द किल ऑफ काउ एंड काफ्स, यानी गाय, बछड़े, यानी दुधारू पशु है, दूध देने वाले पशुओं की हत्या पर रोक लगाना ही आप सरकार का काम होगा। और ये सरकार को कानून बनाने के लिए प्रेरित कौन सा आर्टिकल करेगा? आर्टिकल 48 आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आर्टिकल्स जिसमें समाज कल्याण की बातें करी जाती हैं। जैसे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यानी सामान्य नागरिक संहिता, सभी के लिए समान कानून, ठीक है। आर्टिकल 45 क्या बोलता है? एजुकेशन एंड केयर फॉर अर्ली चाइल्डहुड, यानी 0 to 6 ईयर, 0 to 6 ईयर तक के बच्चों के लिए बचपन के प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल सरकार के द्वारा की जाए, आर्टिकल 45 बोलता है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? स्टेट शैल ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, यानी राज्य का एक कर्तव्य होगा कि पशुपालन को बढ़ावा दे, कृषि को बढ़ावा दे। आर्टिकल 48A क्या बोलता है आपका? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण के अंदर वन्यजीव, वन और वन्यजीवों की रक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार कानून बनाए, सरकार उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाए। ये सरकार का कार्य होगा, कर्तव्य होगा। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, यानी स्मारकों की सुरक्षा। जो नेशनल स्मारक होते हैं, हमारे राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट्स, आपका लाल किला हो गया, तो क्या इनकी रक्षा और सुरक्षा करना हर भारतीय की एक तरीके से ड्यूटी भी होगी आपकी, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? टू सेपरेट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अलगाववादी आपका आर्टिकल 50 बोलता है। यानी दोनों अपने अपने मामले में, अपने अपने फील्ड में सुप्रीम हैं, वो अपने लेवल पे कानून बना सकते हैं, ये अपने लेवल पर कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 51 क्या बोलता है? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीपीए सरकार कानून बनाएगी, सरकार पॉलिसी लाएगी। यह आपका डीपीएसपी 51 सरकार को एक तरीके से पुश करता है, सरकार को गाइड करता है पॉलिसी और कानून बनाने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को पहला लाइक दे दें अपना। इसके अलावा वीडियो आपने लाइक दे दिया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। जैसे इट इज नेगेटिव इन नेचर, फंडामेंटल राइट क्या है? अपनी प्रकृति में नकारात्मक है। वहीं इट इज पॉजिटिव इन नेचर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी प्रकृति में सकारात्मक है। दिस इज जस्टिफाइड देयर वायलेशन कैन बी टेकन टू द कोर्ट, यानी इन्हें ये न्यायोचित हैं, इनके हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। अगर डीपीएसपी की बात करूं तो ये गैर न्यायोचित है, अनजस्टिफाइड है, इनके हनन पर कोर्ट नहीं जाया जा सकता। दिस कैन बी एनफोर्स बाय द कोर्ट, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय काफी है। बट दिस कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स बाय द कोर्ट, यानी इन्हें लागू करने के लिए कानून
की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कानूनी रूप से ही ये लागू कराए जा सकते हैं, इनको न्यायालय लागू नहीं करेगा। नेक्स्ट, दे आर एम टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री, यानी इनका एम है, इनका उद्देश्य है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना। पर डीपीएसपी में इनका एम क्या है? इनका एम है देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फंडामेंटल राइट में क्या है? दिस इज लीगली वैलिड, यानी ये आपके कानूनी रूप से मान्य है। पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें, ये नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। नेक्स्ट आपका, इट प्रमोट्स पर्सनल वेलफेयर, यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं? यह समाज कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है, डीपीएसपी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, देयर इज नो नीड फॉर लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इन्हें लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल राइट तो स्वतः ही लागू हो जाते हैं, इन्हें कानून की आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर आप डीपीएसपी को लागू करना चाहते हैं तो इन्हें लागू करने के लिए आपको लॉ की जरूरत पड़ेगी, आपको कानून की जरूरत पड़ेगी। कुछ संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ डीपीएसपी को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका मिनी संविधान भी, छोटा संविधान भी बोला जाता है, उसके अंदर आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, इन 3 आर्टिकल्स को ऐड किया गया। इसके अलावा इस 42nd अमेंडमेंट में और क्या काम हुआ? 1976 में कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी को सेटअप किया, गठन किया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और इस कमेटी ने अपनी सिफारिश दी कि संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, जो कि लोगों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाए। और इसके बाद में संविधान के अंदर एक नया पार्ट बनाया गया, पार्ट 4A, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया। अगले लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज पे आपका टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आज की डेट में कितनी है? 11 हैं। स्टार्टिंग में 10 थी, फिर एक ड्यूटी को ऐड किया गया, बन गई 11। तो 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई? 86 अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर आपकी 11वीं ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था। इसके अलावा फंडामेंटल आपका जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल 45 है, क्या है? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अंदर जो 0 to 6 ईयर्स तक की जो मामला बताया गया है, उसके अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चों को भी एजुकेशन दी जाएगी। ये लाइन भी आर्टिकल 45 के अंदर ऐड कर दी गई थी। इसके अलावा डीपीएसपी में एक आर्टिकल जोड़ा गया आपका 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर। इसमें आर्टिकल 43B यानी 43B आर्टिकल आता है। इसमें क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियों को जोड़ा गया डीपीएसपी के अंदर, आर्टिकल 43B में। हम बात कर लेते हैं स्पेशल फैक्ट्स फॉर रिलेटेड डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट्स। जैसे संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिए गए संविधान से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने 1937 में ये स्पेन के संविधान से कॉपी किए थे और भारतीय संविधान में आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल एज नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की उपन्यास विशेषताओं के रूप में, नोवेल फीचर्स के रूप में वर्णित किया है। इसके अलावा द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉ, यानी राज्य को नीतियां बनाते समय, कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना जरूरी है। यही है आपके नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इम्योरमेंट, ठीक है, इम्योरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें इन डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। उस समय के जो कॉलोनी के गवर्नर हुआ करते थे, तो अपने कॉलोनीज के लिए जो वो कानून पास किया करते थे, जो आदेश पास किया करते थे, वही आपके डीपीएसपी हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन इंडिया या इन द कंट्री,
यानी डीपीएसपी जो है ये देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट करते हैं आपके राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। इसके बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी प्रकृति में क्या है? गैर न्यायिक। इनके हनन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अर्थात वे अपने उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किए जाते हैं। यही है आपकी डीपीएसपी। तो डीपीएसपी यहाँ खत्म होते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा। आप वहां पर लिंक को कॉपी करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं, जिससे वहां पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको वहां पर सोल्व करा दिया जाएगा।